हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ चांद जी है जिन्होंने अमिताभ बच्चन के ऊपर सॉन्ग लिखा है। बहुत ही बेहतरीन गाना है। तो आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह का गाना है और क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स है इस गाने में। मैम, सबसे पहले तो लोगों ने सुन लिया है ये गाना ऑलरेडी, लेकिन अगर आप अपनी ज़बान में लोगों को बताना चाहें कि किस तरह का गाना है ये गाना एक पॉप जॉनर है और एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर मैं ये गाना लाना चाहती थी बिकॉज़ मैं बचपन से अमित सर की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और मुझे कोई जैसे कि मैं एक छोटी थी और मुझे पता नहीं था कि मैं किस तरह से ये गाना लेके आऊँ। Now since I've become a music director, so I thought this would be the best way to convey my emotions that I do exist as a fan and please shower your blessings. तो क्या इंस्पायर्ड किया आपको इस गाने के लिए और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं, क्या कुछ देखने मिलने वाला है? क्या बच्चन साहब की कहानी होगी इसमें या फिर फ़ैन मूवमेंट होगा आपका गाने में? Yes, फ़ैन मूवमेंट है और हमने कुछ उनकी जैसे अमर अकबर एंथोनी के एक सीन जैसे वो बैंडेड लगाते हैं तो वो भी मैंने जैसे मैं कॉपी कर रही हूँ एक क्रेज़ी फ़ैन की तरह। और हाई जो उनका बहुत खूबसूरत वो जो अंदाज़ है वो भी मैंने कॉपी किया है। तो दिखाना चाह रही हूँ कि येस आई एम अ फ़ैन और इस तरह से। और लफ्ज़ों में मैं ये बताना जो हालांकि मैंने लिरिक्स लिखे नहीं हैं पर वो मेरी पूरी फीलिंग लिरिक्स में वही आ रहे हैं। और मैं सीरियसली ये चाहती हूँ कि ये गाना सुनकर वो मुझे ज़रूर ब्लेस करें। जैसे आपने कहा कि आप बचपन से उनकी फ़ैन रही है, अगर बचपन की कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें उनकी फ़िल्मों के दौरान या फिर किस तरह के मतलब फ़ैन मोमेंट हुए आपकी लाइफ में उनके लिए, कुछ मेमोरी है बचपन स्कूल लाइफ में डायलॉग्स या फॉर एग्जांपल्स मस्ती में कुछ भी सीरियसली वीडियो में जो क्लिपिंग है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ वॉक कर रही हूँ जूहू बीच में एंड आई एम डूइंग दिस, तो दैट इज़ एक्चुअली इट हैज़ हैपेंड विथ मी एंड माई फ्रेंड्स हैव लाइक डन दिस कि व्हाट यू डूइंग, वी आर इन स्कूल that way. So I said like I can't help it that I'm a big fan and I can't help it, I'm loving it. तो उस समय और इस समय जब गाना बनने के बाद उनका क्या रिएक्शन था? गाना देखा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने इस गाने को लेकर? वेल ट्विटर में यू कैन से सोशल मीडिया में काफ़ी भगवान की कृपा से ये गाना चल रहा है और उम्मीद है कि वो उन तक अभी तक पहुंच गया हो और जैसे उन तक पहुंच जाएगा, जैसे वो सुन लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि वो मुझे ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे और मेरा सपना ज़रूर पूरा करेंगे अपना एक ग्लिम्स देखकर मुझे। राइट, जैसे आपने कहा कि आप म्यूज़िक डायरेक्टर है तो बॉलीवुड में कितना आने का चांस है आपका, या फिर कुछ ट्राई किया है या फिर कोई अगर प्रोजेक्ट है अगर आप? जी मैंने 3 बंगाली फिल्म्स की हैं एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर। 1 मराठी फिल्म जो 2015 में आई थी शॉर्टकट, उसका टाइटल ट्रैक किया था। बाकी 2 हिंदी फिल्म्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है मेरी सॉन्ग्स। एक शायद मालिया के साथ मैंने अभी हाल ही में रिकॉर्ड किया है, द येट टू बी रिलीज्ड। सो यस, ये मेरा बचपन से ख्वाब रहा है कि मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर बनूँ और यही प्रार्थना है भगवान से कि मैं यहाँ टिकी रहूँ, हार्डवर्क करूँ और जितना हो सके ऑनेस्ट रहूँ और डेडिकेट रहूँ। राइट, जाते जाते हमारी ऑडियंस को अगर ये गाने की 2 लाइनें अगर आप गुनगुनाना चाहें। 4 भी सुनाओ जी। आप जैसा कोई ना दूजा है, तेरे लिए है सब दीवाने, दुनिया में है लाखों स्टार पर तुझ सा कोई ना सुपरस्टार। आप जैसा कोई ना दूजा है, तेरे लिए है सब दीवाने, दुनिया में है लाखों स्टार पर तुझ सा कोई ना सुपरस्टार। सुपरस्टार 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 मिलेनियम सुपरस्टार। नार 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 नार। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर ये गाना नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है गाना। और जुड़े रहिए फिल्मी मंत्रा के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ चांद जी है जिन्होंने अमिताभ बच्चन के ऊपर सॉन्ग लिखा है। बहुत ही बेहतरीन गाना है। तो आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह का गाना है और क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स है इस गाने में। मैम, सबसे पहले तो लोगों ने सुन लिया है ये गाना ऑलरेडी, लेकिन अगर आप अपनी ज़बान में लोगों को बताना चाहें कि किस तरह का गाना है ये गाना एक पॉप जॉनर है और एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर मैं ये गाना लाना चाहती थी बिकॉज़ मैं बचपन से अमित सर की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और मुझे कोई जैसे कि मैं छोटी थी और मुझे पता नहीं था कि मैं किस तरह से ये गाना लेके आऊँ। Now since I've become a music director, so I thought this would be the best way to convey my emotions that I do exist as a fan and please shower your blessings. तो क्या इंस्पायर्ड किया आपको इस गाने के लिए और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं, क्या कुछ देखने मिलने वाला है? क्या बच्चन साहब की कहानी होगी इसमें या फिर फ़ैन मूवमेंट होगा आपका गाने में? Yes, फ़ैन मूवमेंट है और हमने कुछ उनकी जैसे अमर अकबर एंथोनी के एक सीन जैसे वो बैंडेड लगाते हैं तो वो भी मैंने जैसे मैं कॉपी कर रही हूँ एक क्रेज़ी फ़ैन की तरह। और हाई जो उनका बहुत खूबसूरत वो जो अंदाज़ है वो भी मैंने कॉपी किया है। तो दिखाना चाह रही हूँ कि येस आई एम अ फ़ैन और इस तरह से। और लफ्ज़ों में मैं ये बताना जो हालांकि मैंने लिरिक्स लिखे नहीं हैं पर वो मेरी पूरी फीलिंग लिरिक्स में वही आ रहे हैं। और मैं सीरियसली ये चाहती हूँ कि ये गाना सुनकर वो मुझे ज़रूर ब्लेस करें। जैसे आपने कहा कि आप बचपन से उनकी फ़ैन रही है, अगर बचपन की कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें उनकी फ़िल्मों के दौरान या फिर किस तरह के मतलब फ़ैन मोमेंट हुए आपकी लाइफ में उनके लिए, कुछ मेमोरी है बचपन स्कूल लाइफ में डायलॉग्स या फॉर एग्जांपल्स मस्ती में कुछ भी सीरियसली वीडियो में जो क्लिपिंग है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ वॉक कर रही हूँ जूहू बीच में एंड आई एम डूइंग दिस, तो दैट इज़ एक्चुअली इट हैज़ हैपेंड विथ मी एंड माई फ्रेंड्स हैव लाइक डन दिस कि व्हाट आर यू डूइंग, वी आर इन स्कूल that way. So I said like I can't help it that I'm a big fan and I can't help it, I'm loving it. तो उस समय और इस समय जब गाना बनने के बाद उनका क्या रिएक्शन था? गाना देखा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने इस गाने को लेकर? Well, ट्विटर में यू कैन से सोशल मीडिया में काफ़ी भगवान की कृपा से ये गाना चल रहा है और उम्मीद है कि वो उन तक अभी तक पहुंच गया हो और जैसे उन तक पहुंच जाएगा, जैसे वो सुन लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि वो मुझे ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे और मेरा सपना ज़रूर पूरा करेंगे अपना एक ग्लिम्स देखकर मुझे। राइट, जैसे आपने कहा कि आप म्यूज़िक डायरेक्टर है तो बॉलीवुड में कितना आने का चांस है आपका, या फिर कुछ ट्राई किया है या फिर कोई अगर प्रोजेक्ट है अगर आप? जी मैंने 3 बंगाली फिल्म्स की हैं एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर। 1 मराठी फिल्म जो 2015 में आई थी शॉर्टकट, उसका टाइटल ट्रैक किया था। बाकी 2 हिंदी फिल्म्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है मेरी सॉन्ग्स। एक शायद माल्या के साथ मैंने अभी हाल ही में रिकॉर्ड किया है, दे येट टू बी रिलीज्ड। सो यस, ये मेरा बचपन से ख्वाब रहा है कि मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर बनूँ और यही प्रार्थना है भगवान से कि मैं यहाँ टिके रहूँ, हार्डवर्क करूँ और जितना हो सके ऑनेस्ट रहूँ और डेडिकेट रहूँ। राइट, जाते जाते हमारी ऑडियंस को अगर ये गाने की 2 लाइनें अगर आप गुनगुनाना चाहें। 4 भी सुनाऊँ? जी। आप जैसा कोई ना दूजा है, तेरे लिए है सब दीवाने, दुनिया में है लाखों स्टार पर तुझ सा कोई ना सुपरस्टार। आप जैसा कोई ना दूजा है, तेरे लिए है सब दीवाने, दुनिया में है लाखों स्टार पर तुझ सा कोई ना सुपरस्टार। सुपरस्टार 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 मिलेनियम सुपरस्टार। नार 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 नार। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर ये गाना नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है गाना। और जुड़े रहिए फिल्मी मंत्रा के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।
हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ चांद जी है जिन्होंने अमिताभ बच्चन के ऊपर सॉन्ग लिखा है। बहुत ही बेहतरीन गाना है। तो आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह का गाना है और क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स है इस गाने में। मैम, सबसे पहले तो लोगों ने सुन लिया है ये गाना ऑलरेडी, लेकिन अगर आप अपनी ज़बान में लोगों को बताना चाहें कि किस तरह का गाना है ये गाना एक पॉप जॉनर है और एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर मैं ये गाना लाना चाहती थी बिकॉज़ मैं बचपन से अमित सर की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और मुझे कोई जैसे कि मैं छोटी थी और मुझे पता नहीं था कि मैं किस तरह से ये गाना लेके आऊँ। नाउ सिंस आई हैव बिकम अ म्यूज़िक डायरेक्टर, सो आई थॉट दिस वुड बी द बेस्ट वे टू कन्वे माई इमोशंस दैट आई डू एग्जिस्ट एज अ फैन एंड प्लीज़ शावर योर ब्लेसिंग्स। तो क्या इंस्पायर्ड किया आपको इस गाने के लिए और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं, क्या कुछ देखने मिलने वाला है? क्या बच्चन साहब की कहानी होंगी इसमें या फिर फ़ैन मूवमेंट होगा आपका गाने में? यस, फ़ैन मूवमेंट है और हमने कुछ उनकी जैसे अमर अकबर एंथोनी के एक सीन जैसे वो बैंडेड लगाते हैं तो वो भी मैंने जैसे मैं कॉपी कर रही हूँ एक क्रेज़ी फ़ैन की तरह। और हई जो उनका बहुत खूबसूरत वो जो अंदाज़ है वो भी मैंने कॉपी किया है। तो दिखाना चाह रही हूँ कि येस आई एम अ फ़ैन और इस तरह से। और लफ्ज़ों में मैं ये बताना जो हालांकि मैंने लिरिक्स लिखे नहीं हैं पर वो मेरी पूरी फीलिंग लिरिक्स में वही आ रहे हैं। और मैं सीरियसली ये चाहती हूँ कि ये गाना सुनकर वो मुझे ज़रूर ब्लेस करें। जैसे आपने कहा कि आप बचपन से उनकी फ़ैन रही है, अगर बचपन की कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें उनकी फ़िल्मों के दौरान या फिर किस तरह के मतलब फ़ैन मोमेंट हुए आपकी लाइफ में उनके लिए, कुछ मेमोरी है बचपन स्कूल लाइफ में डायलॉग्स या फॉर एग्जांपल्स मस्ती में कुछ भी सीरियसली वीडियो में जो क्लिपिंग है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ वॉक कर रही हूँ जुहू बीच में एंड आई एम डूइंग दिस, तो दैट इज़ एक्चुअली इट हैज़ हैपेंड विथ मी एंड माई फ्रेंड्स हैव लाइक डन दिस कि व्हाट यू डूइंग, वी आर इन स्कूल that way. So I said like I can't help it that I'm a big fan and I can't help it, I'm loving it. तो उस समय और इस समय जब गाना बनने के बाद उनका क्या रिएक्शन था? गाना देखा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने इस गाने को लेकर? Well, ट्विटर में यू कैन से सोशल मीडिया में काफ़ी भगवान की कृपा से ये गाना चल रहा है और उम्मीद है कि वो उन तक अभी तक पहुंच गया हो और जैसे उन तक पहुंच जाएगा, जैसे वो सुन लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि वो मुझे ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे और मेरा सपना ज़रूर पूरा करेंगे अपना एक ग्लिम्स देखकर मुझे। राइट, जैसे आपने कहा कि आप म्यूज़िक डायरेक्टर है तो बॉलीवुड में कितना आने का चांस है आपका, या फिर कुछ ट्राई किया है या फिर कोई अगर प्रोजेक्ट है अगर आप? जी, मैंने 3 बंगाली फिल्म्स की हैं एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर। 1 मराठी फिल्म जो 2015 में आई थी शॉर्टकट, उसका टाइटल ट्रैक किया था। बाकी 2 हिंदी फिल्म्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है मेरी सॉन्ग्स। एक शायद माल्या के साथ मैंने अभी हाल ही में रिकॉर्ड किया है, द येट टू बी रिलीज्ड। सो यस, ये मेरा बचपन से ख्वाब रहा है कि मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर बनूँ और यही प्रार्थना है भगवान से कि मैं यहाँ टिके रहूँ, हार्डवर्क करूँ और जितना हो सके ऑनेस्ट रहूँ और डेडिकेट रहूँ। राइट, जाते जाते हमारी ऑडियंस को अगर ये गाने की 2 लाइनें अगर आप गुनगुनाना चाहें। 4 भी सुनाओ जी। आप जैसा कोई ना दूजा है, तेरे लिए है सब दीवाने, दुनिया में है लाखों स्टार पर तुझ सा कोई ना सुपरस्टार। आप जैसा कोई ना दूजा है, तेरे लिए है सब दीवाने, दुनिया में है लाखों स्टार पर तुझ सा कोई ना सुपरस्टार। सुपरस्टार 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 मिलेनियम सुपरस्टार। नार 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 नार। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर ये गाना नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है गाना। और जुड़े रहे फिल्मी मंत्रा के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ चांद जी है जिन्होंने अमिताभ बच्चन के ऊपर सॉन्ग लिखा है। बहुत ही बेहतरीन गाना है। तो आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह का गाना है और क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स है इस गाने में। मैम, सबसे पहले तो लोगों ने सुन लिया है ये गाना ऑलरेडी, लेकिन अगर आप अपनी ज़बान में लोगों को बताना चाहें कि किस तरह का गाना है ये गाना एक पॉप जॉनर है और एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर मैं ये गाना लाना चाहती थी बिकॉज़ मैं बचपन से अमित सर की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और मुझे कोई जैसे कि मैं छोटी थी और मुझे पता नहीं था कि मैं किस तरह से ये गाना लेके आऊँ। नाउ सिंस आई हैव बिकम अ म्यूज़िक डायरेक्टर, सो आई थॉट दिस वुड बी द बेस्ट वे टू कन्वे माई इमोशंस दैट आई डू एग्जिस्ट एज अ फैन एंड प्लीज़ शावर योर ब्लेसिंग्स। तो क्या इंस्पायर्ड किया आपको इस गाने के लिए और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं, क्या कुछ देखने मिलने वाला है? क्या बच्चन साहब की कहानी होंगी इसमें या फिर फ़ैन मूवमेंट होगा आपका गाने में? यस, फ़ैन मूवमेंट है और हमने कुछ उनकी जैसे अमर अकबर एंथोनी के एक सीन जैसे वो बैंडेड लगाते हैं तो वो भी मैंने जैसे मैं कॉपी कर रही हूँ एक क्रेज़ी फ़ैन की तरह। और हाई जो उनका बहुत खूबसूरत वो जो अंदाज़ है वो भी मैंने कॉपी किया है। तो दिखाना चाह रही हूँ कि येस आई एम अ फ़ैन और इस तरह से। और लफ्ज़ों में मैं ये बताना जो हालांकि मैंने लिरिक्स लिखे नहीं हैं पर वो मेरी पूरी फीलिंग लिरिक्स में वही आ रहे हैं। और मैं सीरियसली ये चाहती हूँ कि ये गाना सुनकर वो मुझे ज़रूर ब्लेस करें। जैसे आपने कहा कि आप बचपन से उनकी फ़ैन रही है, अगर बचपन की कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें उनकी फ़िल्मों के दौरान या फिर किस तरह के मतलब फ़ैन मोमेंट हुए आपकी लाइफ में उनके लिए, कुछ मेमोरी है बचपन? स्कूल लाइफ में डायलॉग्स या फॉर एग्जांपल्स मस्ती में कुछ भी सीरियसली वीडियो में जो क्लिपिंग है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ वॉक कर रही हूँ जुहू बीच में एंड आई एम डूइंग दिस, तो दैट इज़ एक्चुअली इट हैज़ हैपेंड विथ मी एंड माई फ्रेंड्स हैव लाइक डन दिस कि व्हाट यू डूइंग, वी आर इन स्कूल that way. So I said like I can't help it that I'm a big fan and I can't help it, I'm loving it. तो उस समय और इस समय जब गाना बनने के बाद उनका क्या रिएक्शन था? गाना देखा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने इस गाने को लेकर? वेल ट्विटर में यू कैन से सोशल मीडिया में काफ़ी भगवान की कृपा से ये गाना चल रहा है और उम्मीद है कि वो उन तक अभी तक पहुंच गया हो और जैसे उन तक पहुंच जाएगा, जैसे वो सुन लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि वो मुझे ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे और मेरा सपना ज़रूर पूरा करेंगे अपना एक ग्लिम्स देखकर मुझे। राइट, जैसे आपने कहा कि आप म्यूज़िक डायरेक्टर है तो बॉलीवुड में कितना आने का चांस है आपका, या फिर कुछ ट्राई किया है या फिर कोई अगर प्रोजेक्ट है अगर आप? जी मैंने 3 बंगाली फिल्म्स की हैं एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर। 1 मराठी फिल्म जो 2015 में आई थी शॉर्टकट, उसका टाइटल ट्रैक किया था। बाकी 2 हिंदी फिल्म्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है मेरी सॉन्ग्स। एक शायद माल्या के साथ मैंने अभी हाल ही में रिकॉर्ड किया है, द येट टू बी रिलीज्ड। सो यस, ये मेरा बचपन से ख्वाब रहा है कि मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर बनूँ और यही प्रार्थना है भगवान से कि मैं यहाँ टिके रहूँ, हार्डवर्क करूँ और जितना हो सके ऑनेस्ट रहूँ और डेडिकेट रहूँ। राइट, जाते जाते हमारी ऑडियंस को अगर ये गाने की 2 लाइनें अगर आप गुनगुनाना चाहें? 4 भी सुनाओ जी। आप जैसा कोई ना दूजा है, तेरे लिए है सब दीवाने, दुनिया में है लाखों स्टार पर तुझ सा कोई ना सुपरस्टार। आप जैसा कोई ना दूजा है, तेरे लिए है सब दीवाने, दुनिया में है लाखों स्टार पर तुझ सा कोई ना सुपरस्टार। सुपरस्टार 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 मिलेनियम सुपरस्टार। नार 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 नार। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर ये गाना नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है गाना। और जुड़े रहे फिल्मी मंत्रा के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।